हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। तो आज हम क्रोशिया से बाल गोपाल जी की 0 से लेकर के 2 नंबर तक कान्हा जी को आ जाएंगे। ऐसी ड्रेस हम बनाएंगे और इसे बड़ी भी आप बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं वो वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगी आपको। तो वीडियो को एंड तक देखें। और आगे भी मैंने अपनी चैनल पे बहुत सारी ड्रेस डाली हुई है, तो वो भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और ये मैंने चोली बना करके रेडी रखी है और मैंने चोली भी बना के अपनी चैनल पे आगे बना दी है, तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। तो चलो ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मोती भी लगाया है, आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। लेकिन ये ड्रेस बाल गोपाल जी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगती है, एकदम से कान्हा जी फ्लावर में बैठे हो इस तरह से लगता है। तो बनाकर ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना भी आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरी चोली के एंड में मैंने यहाँ पर से स्लिप टिच से यहाँ तक साइड में आ गई हूँ और साइड से घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं 3 चेन बनाऊंगी और इसी होल में फिर से एक बार डबल क्रोशा करूँगी, तो एक ही चेन में 2 बार हो जाएगा और हर एक चेन में 2-2 बार ही डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक चेन में 2 बार। तो इसी तरह से राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। एक ही चेन में 2-2 बार डबल क्रोशे। आपके जितने भी चोली के एंड में डबल क्रोशे है इससे आपके डबल हो जाएंगे। देखिए इस तरह से एक ही चेन में 2-2 बार। तो ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए ये राउंड पूरा हो गया और यहाँ पर हमने जो 3 चेन बनाई थी पहले, इसमें पहली चेन में स्लिप टिच कर देंगे और अब हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट होगा। देखिए हमने एक ही चेन में 2-2 बार करके पूरा राउंड बना लिया है और इसमें हम अब रेड कलर स्टार्ट करेंगे। हम ये दोनों कलर से बनाएंगे, रेड और येलो। तो यहाँ पर अब हम रेड धागा स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये धागा हमारा स्टार्ट हो गया और इसके बाद इन दोनों धागों को हम साथ ले लेंगे और फिर से एक बार सिंगल क्रोशा कर देंगे और दोनों को थोड़ा सा खींच लेंगे पीछे से। और अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। तो एक हमारा सिंगल क्रोशा, तो हमारे 3 चेन हमारी गिनने में आ गई, तो एक डबल क्रोशे की हाइट के लिए बन गया ये हमारा। और अब हम इसी चेन में 4 बार डबल क्रोशा करेंगे। तो पहले हमारे 3 की चेन और 4 हमारे डबल क्रोशे, तो टोटल हमारे 5 बार हो जाएंगे। देखिए एक ही चेन में हमने 4 बार डबल क्रोशिया किया और एक हमारे 3 की चेन। अब यहाँ से इसको निकाल देंगे और यहाँ पहली चेन में डालेंगे और इस लूप को इस तरह से खींच लेंगे। और अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। और अब यहाँ पर 2 छोड़ देंगे, 1 और 2, और तीसरी में जा करके और ये दोनों धागे साथ रखेंगे और यहाँ पर फिर से एक ही चेन में 5 बार हम डबल क्रोशा करेंगे। ये 5 बार हो गया। अब हम क्रोशिया यहाँ से निकाल देंगे और फिर पहले वाले के ऊपर डालेंगे और यहाँ से इस लूप को खींच लेंगे और फिर यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 3 4 और 5 चेन बना ली। फिर 2 स्किप कर देंगे, 1 और 2 छोड़ देंगे और तीसरी वाली में जा कर के डबल क्रोशा बनाएंगे। और अगर कोई नया है तो इसे डबल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा, सिंगल क्रोशा, ट्रिपल क्रोशा इसके बारे में नहीं पता है किस तरह से बनाए जाते हैं, तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है अपनी चैनल पे। स्टिचेस सारे समझाए हैं मैंने, किस तरह से लिए जाते हैं, चेन कैसे बनाई जाती है, ताकि क्रोशिया ही पहले से अगर सीखना चाहते हैं तो इस तरह से भी कहा जाता है। तो इसकी वीडियो मैंने बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पर जा कर के देख लीजिए। तो फिर से 5 चेन बनाएंगे और फिर से 2 स्किप करके तीसरी वाली में जा करके इसी तरह से 5 बार डबल क्रोशा करेंगे। तो सेम पैटर्न बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारे फ्लावर बनते जाएंगे और इस तरह से लगेगा ये। तो यहाँ पर भी एक चेन में 5 डबल क्रोशा बना लीजिए, 5 चेन बनाते जाइए। देखिए राउंड पूरा हो गया हमारा और यहाँ पर मैंने लास्ट में देखिए एक ही चेन मेरी बची है
लेकिन हमें ये 16 चाहिए थे। ये जो हमने फ्लावर बनाए हैं मेरे 16 होने चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर एक में पत्ती बनानी है और एक में यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जॉइंट करना है। तो एक ये और एक ये इस तरह से हमें चाहिए, इसीलिए हमारे 15 आएंगे, 13 आएंगे तो नहीं चलेगा, हमारे 14 या 16 या 18 इसी तरह से आना चाहिए। तो हमारा एक पपड़ी से यहाँ पर बढ़ाने के लिए मैंने एक ही चेन यहाँ पर ली है। तो इसी तरह से मैंने चलाया है और एडजस्ट किया है। तो आप भी इस तरह से एडजस्ट करके बनाइए ताकि आपका सही आए, वरना ये पैटर्न आपका सही नहीं आएगा। तो आप ये गिन कर ही बनाइएगा, आपका 16, 18, 20 इसी तरह से आना चाहिए। तो अब चलो यहाँ से आगे का राउंड बनाते हैं। इसे मैंने स्लिप टी से यहाँ पर जॉइंट कर दिया और अब इस वाली चेन में आकर के एक बार स्लिप टी से जॉइंट कर दिया और अब फिर से 2 चेन ली और अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए अब ये वाली पत्तियाँ बनाएंगे हम, ये वाली। तो हमने 2 बार डबल क्रोशिया किए, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो हमने 6 बार डबल क्रोशिया किए यहाँ पर और फिर इसे इस तरह से खींच लेंगे थोड़ा सा और फिर 2 यहाँ पर चेन बनाएंगे और फिर से 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। दो, 4 और 6। तो ये 6 हमारे हो गए और अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से हर एक के बीच में चेन है। तो एक चेन में हमने इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन के बीच में हम सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे और अगली वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 12 बार। ये पत्ती बनाई, इसी तरह से पत्ती यहाँ पर बनाएंगे। तो एक में हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे, एक में पत्ती बनाएंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने आगे बनाई इसी तरह की पत्ती हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए 3, 4, 5 और ये 6। देखिए 6 बार डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन और फिर से 6 डबल क्रोशिया। जैसे हमने आगे बनाया वैसे सेम ही बनाना है। 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये पत्ती फिर से हमारी बन करके रेडी हो गई और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और फिर से आगे की पत्ती सेम इसी तरह से 12 बार डबल क्रोशिया करके बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 6 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड हमारा होगा। तो आप कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए राउंड पूरा हो गया मेरा और लास्ट वाली पत्ती भी बना ली और इसे लास्ट में हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लिया और यहाँ पर ये जो हमारी पहली चेन थी इसमें भी स्लिप टिच से जॉइंट कर दिया। और अगर आप इतनी सी ड्रेस रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। सिर्फ यहाँ पर मोती लगा दीजिए तो ये बड़े होल है वो भी नहीं दिखेंगे और ये आपकी बहुत खूबसूरत लगती है। और आप यहाँ पर कोई भी मटेरियल लगा सकते हैं तो भी आपकी ये चलेगी। और अगर हम ये पूरी बनाना चाहते हैं तो देखिए ये अगला राउंड हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले चेन बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया तीसरी चेन में, इसके बाद हमने पलट लिया और यही जो सिंगल क्रोशिया था हमारा आगे वाला जो सिंगल क्रोशिया था इसी के 2 लूप उठा करके हमें इसमें जॉइंट करना है। देखिए इसके इस तरह से 2 लूप उठा करके यहाँ पर स्लिप टिच कर देंगे और अब फिर से पलट लेंगे। इसी सिंगल क्रोशिया से हमने जॉइंट किया है। अब 1, 2, 3 और 4 चेन ली और यहाँ पर देखिए ये जो हमने बीच में 2 चेन ली थी यहाँ पर, तो इस होल में डाल करके देखिए पीछे से डाला और इस तरह से इस होल में डाल करके यहाँ पर निकाला और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से जॉइंट होएगा और दिखेगा भी नहीं। और अब फिर से 4 चेन बनाएंगे, 3 और 4। और अब फिर से यहाँ पर देखिए ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, ये हमारा सिंगल क्रोशिया है। इसके पीछे देखिए ये 2 लूप दिख रहे हैं, इसे उठाना है। देखिए थोड़ी सी देर लगेगी इसमें, लेकिन इसी 2 लूप को उठा करके देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है।
फिर से 4 चेन बनेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि खिंचाव आता है तो आप 5 चेन भी बना सकते हैं। और यहाँ पर फिर से इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और नीचे से इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम 4 चेन लेकर के पूरा राउंड बना लेंगे। अब फिर से इन सिंगल क्रोशिया के इस 2 लूप को उठा लेंगे। देखिए, अब फिर से 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसी तरह से सेम हम पूरा राउंड इसी तरह से बनाएंगे। तो आप इस तरह से 4 चेन बनाते जाइए और एक बार सिंगल क्रोशे के साथ जॉइंट करना है और एक बार पत्ती के साथ। तो इस तरह से आप करते जाइए। और ये देखिए, इस तरह से चेन आएगी हमारी और इसमें हम ये लास्ट वाली पत्तियाँ बनाएंगे। देखिए, राउंड पूरा हो गया और यहाँ पर मैंने 4 चेन बना ली। और यहाँ पर जहाँ हमने शुरू किया था वहाँ पर हम फिर से स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे, जहाँ पर हमने पहली बार सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर। और अब हम फिर से येलो वाला धागा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आखिरी पत्ती हमारी येलो आएगी। तो इस तरह से इसे स्टार्ट कर देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए, ये जो पहला लूप है हमारा चेन का, इसमें जा कर के एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इन दोनों धागों को हम खींच लेंगे। और फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया और अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे 5 बार। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्ती में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं, 4 बार भी बना सकते हैं। ये 3 हो गए और ये 4 और ये 5। और 5वीं पत्ती के ऊपर हम छोटा सा थोड़ा सा पैटर्न करेंगे। इस तरह से 1 2 और 3 चेन लेकर के इसके ऊपर के 2 लूप उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर यहाँ पर हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तीन और ये 4। तो 4 बार हमारे डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए, ये हमने 4 बार किया, 5वीं के ऊपर हमने ये पैटर्न किया, तो फिर से 4 बार, तो ये 5वीं हमारी बीच की आ गई। तो दोनों साइड 4 और फिर से एक एक सिंगल क्रोशिया, लास्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब फिर से दूसरी वाली पत्ती देखें, ये दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, एक हमारी पूरी हो गई। तो अगली वाली में जा कर के फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसमें भी इसी तरह से फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। और इस तरह से एक बार 5 बार पूरी हो जाए, इसके बाद थोड़ा सा खींच लीजिए। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 4 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 3 और ये 4। तो ये हमारे हो गए और इसके बाद हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो दोनों पत्ती ये हमारी आ गई। और अब हम ये पीछे एक्स्ट्रा हमारा जो धागा था इसे काट लेंगे, इस रेड को भी और इस येलो को भी। और अब हमें यहाँ पर ये पत्तियाँ हमारी दोनों हो गई। इसके बाद इस सिंगल क्रोशिया के साथ हम इस तरह से देखिए, ये आगे हमारा एक स्टिच आएगा, तो इसे लूप लिया और इस तरह से आगे कर लीजिए। तो आपको इस दोनों धागों को उठाना है, इस सिंगल क्रोशिया के आगे जो होते हैं 2 धागे, देखिए इस तरह से, और इसमें से निकाल करके पहला वाला एक ही धागा हम निकालेंगे। देखिए, पहला एक ही निकालेंगे और फिर तीनों को साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हम कुछ स्टिच बना लेंगे। और अब हम आगे की पत्ती बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पहले ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर से आगे जैसे हमने पत्ती बनाई थी इसी तरह की हम बनाएंगे। 5 बार हमारे डबल क्रोशिया आएंगे। ये 2 हो गए और ये 3
4 और ये 5 और फिर यहाँ पर 3 चेन और इसके ऊपर हम जॉइंट कर देंगे और फिर से 4 बार डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे हो गए। इसके बाद सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ पर दूसरी पत्ती स्टार्ट कर देंगे। देखिए जैसे हमने आगे बनाया था इसी तरह से सेम बनेगा, लेकिन फिर भी एक बार करके दिखा देते हैं। 2 हो गए, 3 4 और ये 5 हो गए। इसके बाद खींच लेंगे, फिर 3 चेन, फिर यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 4 हो गई। इसके बाद हमारा सिंगल क्रोशिया आएगा। तो इस तरह से दोनों पत्तियाँ हो गई और अब हमें लूप लेकर के यहाँ से ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया था आगे, देखिए इसके 2 लूप उठाने हैं हमें, ये वाले देखिए। तो इसमें से निकाल करके पहला वाला हम एक निकालेंगे और फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर आगे वाली पत्ती में जा करके फिर से स्टार्ट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से और फिर 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी पत्तियाँ बनती जाएगी। देखिए तो यह पूरा राउंड बना लीजिए। देखिए हमारा ड्रेस बन करके रेडी होने वाला है। हमारा आखिरी राउंड है और आखिरी पत्ती है, तो इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है और अब मैं यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 3 4 और ये 5, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे फिर से। और फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे और यहाँ पर आगे फिर से लूप ले करके इन दोनों लूप को उठा करके यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये हमारी पत्ती हो गई और यहाँ पर हमारी पहले जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये ड्रेस पूरा हो गया हो और इसमें मैंने मोती भी लगा दिए हैं और आप नीडल की मदद से लगाना चाहते हैं तो नीडल की मदद से लगा सकते हैं या तो ग्लू गन से भी आप चिपका दे तो भी चलेगा। और अगर आपको ये ड्रेस बड़ी बनानी हो तो आप किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ये हमने जो एक ही लाइन बनाई है, एक ही चेन में 2-2 बार, तो ऐसा प्लेन घेरा आप थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। आपको जितना भी चाहिए इतना आप पहले घेरा बना लीजिए प्लेन और इसके बाद आप ये पैटर्न बना लीजिए। तो आपकी ड्रेस आप चाहे इतनी बड़ी बन सकती है और चाहे जितनी भी छोटी रखना चाहे तो भी छोटी रख सकते हैं। तो इन प्लेन घेरे से ही हम छोटी बड़ी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप बड़ी बनाना चाहे तो कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेन घेरा बढ़ा दीजिए और जितनी छोटी रखना चाहते हैं इतना प्लेन घेरा छोटा कर दीजिए। और अगर ये प्लेन घेरा बड़ा हो जाता है तो बीच में थोड़ा सा प्लेन दिखाई देगा, अकेला येलो ही दिखाई देगा, तो आप बीच में रेड कलर की डोरी भी बना करके डाल सकते हैं। और डोरी भी मैंने कई सारी वीडियो में बना करके डाली है, तो आप इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, तो वो भी आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये ड्रेस कैसी लगी, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।